श्री राधे। नाम धन के बारे में जो आप कह रहे हैं, देखिए, तो क्या नाम धन मिलना प्रारब्ध के वश में है? क्या सोचते हैं आप? इसका मतलब तो नाम, संकीर्तन, भजन ये सब प्रारब्ध के वश में हो गया। प्रारब्ध किससे बनता है? कर्म से। और कर्म अलग है, भक्ति अलग है। तो इसलिए हम एक फैक्ट्री लगाएं, खूब जोर लगाएं, यदि हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो वो फैक्ट्री फेल होनी है। हम दूसरी स्थिति, हम एक फैक्ट्री लगाएं, हम खूब हरामखोरी करें, हमारे प्रारब्ध में है तो वो फैक्ट्री चलनी है। लेकिन ये डिपार्टमेंट, ये प्रारब्ध, ये कर्म, ये फल, ये लौकिक विषय में है। ये भक्ति भजन क्योंकि निरपेक्ष है, स्वतंत्र है, इसमें प्रारब्ध नहीं चलता है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि यदि सभी प्रयास करें तो पालेंगे। जी हाँ, इसमें दो बातें हैं। हमें प्रयास और साधन करना ही पड़ेगा। हम प्रयास करेंगे, साधन करेंगे, उससे हमारे ऊपर संत कृपा, गुरु कृपा और यहाँ तक कि भगवद कृपा होगी। उससे हम नाम या संकीर्तन द्वारा कृष्ण चरण रज प्राप्त कर लेंगे। ये एक जॉइंट वेंचर है। गुरुदेव या भगवान या संत बिना प्रयास के कृपा करेंगे नहीं, और आप प्रयास करोगे तो वो कृपा करेंगे ही। तो इसलिए हमें प्रयास करना ही होगा। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। एक मैया बैठी है सोफे पर, उसके दो जुड़वा बालक फर्श पर खेल रहे हैं और वो भजन कर रही है। एक बालक तो फर्श पर इधर उधर खेल रहा है, दूसरा बालक खेलते खेलते माँ के पास आ जाता है और माँ के सोफे पर चढ़ने का प्रयास करता है। माँ उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती, फिर वो घूमता है, फिर एक कमरे का चक्कर लगाता है। घुटुरुवन चलते हैं दोनों बालक। फिर वो दोबारा थोड़ी देर में माँ के पास आ जाता है, फिर वो माँ की गोदी में चढ़ने का प्रयास करता है। फिर माँ उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, फिर वो इधर उधर जाता है, फिर माँ की तरफ आता है और माँ की तरफ देख के ऐसे रोने का प्रयास करके माँ का ध्यान आकर्षित करता है। तुरंत माँ उसको देखती है और माँ उसको हाथ देती है और हाथ देके उसको उठा के गोदी में बैठा लेती है। यही सिस्टम है। वो जो दूसरा बालक इधर उधर भटक रहा है, उसकी तरफ न तो माँ उठा रही है, न उसको माँ ध्यान दे रही है। लेकिन जो बालक बार बार आके प्रयास कर रहा है और फिर विकलता पूर्वक माँ की तरफ देख के रुदन कर रहा है, तो माँ उसको उठा रही है। तो इस उदाहरण में माँ उसी को उठा रही है जो प्रयास कर रहा है। जो प्रयास नहीं कर रहा है उसको माँ नहीं उठा रही है, और जो प्रयास कर रहा है, बार बार कर रहा है, इसलिए आप भाग्य के भरोसे नाम संकीर्तन को न समझें। नाम चिन्मय है और हमें साधन की स्वतंत्रता है। और एक बात और आपको इस परिप्रेक्ष्य में बता दूं कि आप कहो कि गुरु तो सब पर कृपा करते हैं। एक गुरु कोई भी ले लीजिए, बड़े महाराज जी के 4000 चेले हैं। 4000 में से एक तो सुभाष बाबा हैं, एक दूसरे संजय जी हैं, एक दूसरे भी हैं, और एक ऐसा भी है जो शाम को आज भी शराब पीता है। तो क्या गुरु जी की कृपा उस शराबी पर नहीं हुई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी अपनी अपनी साधन द्वारा पात्रता निश्चित होती है। हम जितना अधिक गुरु को समर्पित होंगे, गुरु के आदेशों को पालन करते जाएंगे, गुरुदेव की उतनी कृपा मिलती जाएगी। ये कोई व्यापार नहीं है, ये सिस्टम है। ऐसे तो कोई साधन करे नहीं, घर पे सोता रहे, उसको भगवान कृपा कर देंगे? नहीं करेंगे। जो जितना अधिक साधन करेगा उस पर उतनी अधिक कृपा होगी, वो उतना अधिक शीघ्रता से कृष्ण चरण प्राप्ति को प्राप्त कर लेगा। साधन हमें करना ही होगा, और साधन करने में हम स्वतंत्र हैं। साधन भगवद भजन भक्ति प्रारब्ध के वशीभूत नहीं है।